स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग रिटायरमेंट और पार्टनर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 34 क्वेश्चंस के आगे जो है कि सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन देख लें। 34 क्वेश्चन कर रहा है। इसमें PQR 3 पार्टनर, उनका जो प्रोपोर्शन रेशियो 2:3:5 उनका बेनिफिट दे रखा है, और यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखा है कि बिल्डिंग को जो है आपको डेप्रिशिएट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपको मेंटेन करना 20% डाउन डेटर्स। सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 देना जो है कि बाकी रह गया, और क्रेडिटर्स जो है 4,000 रुपये वो क्लेम नहीं कर रहे हैं। और गुडविल जो फॉर्म का कितना है 72,000। आर को जो है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, आर को जो है 15 रुपये कैश पे करना है, बाकी जितना पैसा उसका बचेगा उसको हमको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, PNQ आफ्टर आर रिटायरमेंट। ठीक है, चलिए फटाफट रिलेशन देख लेते हैं। तो मैं आपको वर्किंग नोट की तरह ही जो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करूँगा, बाकी आप प्रॉपर जो है कि अपने नोट में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से सब कुछ वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। तो फटाफट हम लोग पहले रिवैल्यूएशन को देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहला रिलेशन, बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 40,000, तो ये लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेबिट साइड में टू बिल्डिंग। ठीक है, कितने का? 40,000 रुपये का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज मेंटेन एट 20% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 20% ऑन डेटर्स करना है, तो कितना आप कर लेंगे? 20% आप कैलकुलेट करेंगे 40,000 पे, तो 8,000 आएगा, जिसमें कि 5,000 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो कितना बचेगा? 3,000। तो यहाँ पर आप प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना? 3,000। ठीक है, 8,000 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ऑलरेडी 5,000 रुपये आपने घटा रखे हैं, पहले से प्रोविजन आपने बना रखा है। थर्ड है सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी तो भी लॉस है, तो टू सैलरी कितना हो गया आपका? 5,000। उसके बाद क्रेडिटर 4,000 रुपये क्लेम नहीं हो रहे हैं, तो आप रिलेशन क्रेडिट साइड में बाई क्रेडिटर लिख करके 4,000 रुपये जो है कि ट्रांसफर कर देंगे। बस इतना ही जो है कि है, तो उसको आप टोटल कर लेंगे फटाफट। तो टोटल करेंगे, डेबिट साइड का आपका आ जाएगा कितना? 48,000। ठीक है, और आपका क्रेडिट साइड 4,000, यानी आपको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे बाई लॉस ऑन रिवोल्यूशन। कितने लॉस हो रहा है? 44,000। अब 44,000 को 3 पार्टनर्स हैं आपके PQR। ठीक है, और PQR का रेशियो क्या है? 2:3:5, तो इसको जो है कि बांट लेंगे, तो यहाँ PQR हम लिख लेंगे। तो P के हिस्से में जो है कितना पैसा जाएगा? 8,800 रुपये। 44,000 को आप 235 क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, Q में कितना पैसा जाएगा? 13,200, और R में कितना पैसा जाएगा? टोटल 22,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि 5/10 उसका हिस्सा है, तो 44,000 का आधा। ठीक है, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन अकाउंट बन गया। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहीं पर जो है कि प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। यहाँ पर तो हमने यहाँ पे कर लिया बाई बैलेंस B/D। ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया P, यहाँ Q, और यहाँ पर R। ठीक है, तो इनका जो कैपिटल है PQR का कितना है क्वेश्चन में? P का है 80,000। ठीक, Q का है 70,000। ठीक, और R का है 60,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ कुछ रिजर्व वगैरह है? नहीं, कुछ रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है कि सबसे पहले इनका लॉस ट्रांसफर कर लेते हैं। ये डेबिट साइड हो गया, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, क्लियर? ये P हो गए, ये Q हो गए, और ये R हो गए। तो लॉस आपको पता है कितना था? P को लॉस कितना बियर करना था? 8,800। Q को कितना करना था? 13,200, और R को कितना करना था? 60,000। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बैलेंस शीट में, तो आपके यहाँ PL अकाउंट दिखा 10,000, तो PL अकाउंट मतलब लॉस है। अगर एस्टेट दिखा गया तो लॉस है। लॉस हुए पार्टनर्स क्या करेंगे? अपने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जो है कि डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लॉस बियर कर लेंगे। तो टू PL अकाउंट, ठीक है, 10,000 है, तो इसका मतलब 2,000 रुपये P को बियर करना है, 3,000 रुपये Q को बियर करना है। ठीक है, और 5,000 रुपये जो है वो किसको बियर करना है? R को। ठीक है, इस तरीके से हो गया। उसके बाद जो है कि गुडविल हम लोग देख लेते हैं। गुडविल ट्रीटमेंट बाकी है, तो गुडविल जो है वो कितना है आपका? तो गुडविल हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। गुडविल कितना है? 72,000 रुपये। ठीक है, और रिटायर कौन हो रहा है? PQR है 235, तो R रिटायर हो रहा है, तो
72,000 में हम आर का हिस्सा निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 36,000। और चूंकि यहाँ पर नया रेशियो नहीं दिया है तो इनका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी 36,000 का हम एक बार जो है 2/5 निकाल लेंगे और एक बार 3/5 निकाल लेंगे, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7,202 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 14,400 रुपये, ठीक है। वो पी बियर करेगा और इंटू 3 कर लेंगे इसी में, तो कितना आ जाएगा 21,600 रुपये। वो कौन बियर करेगा, वो क्यू बियर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं किसके अकाउंट में, आर के अकाउंट में। यहाँ हम लिखेंगे बाई पीस कैपिटल, जो गेन कर रहा है पार्टनर वो डेबिट, ठीक है। बाई पीस कैपिटल कितना मिलेगा आर को 14,400 रुपये, ठीक है। और फिर बाई क्यूज कैपिटल, ठीक है। क्यू कितना पे करेगा आर को 21,600 रुपये, ठीक है। तो डेबिट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं टू आर कैपिटल जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है। एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो उसी बेस पे हम लोग डेबिट क्रेडिट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो पी को कितना बियर करना पड़ेगा 14,400 रुपये, ठीक है। और तो हमने लिख लिया है आर, और क्यू कितना बियर करना पड़ेगा 21,600, ठीक है। उसे यहाँ एडजस्टमेंट कह रहा है कि 15,000 रुपये जो है कि कैश में पे हो रहे हैं किसको, आर को। तो हम यहाँ पर कर लेंगे टू डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल आऊंगा टू बैंक, आर में कितना शो कर लेंगे हम लोग 15,000 रुपये, ठीक है। बाकी ये सारी कुछ एंट्रियाँ हो गई और कोई एंट्री बाकी नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल करेंगे आप तो इनका आएगा बैलेंस 80,000, इधर आएगा इनका 70,000 और इनका जो आ जाएगा कितना 96,000, ठीक है। वही सेम अमाउंट डेबिट कॉलम में भी ट्रांसफर कर लेंगे, डेबिट साइड में 80,000, 70,000, 96,000, ठीक है। यहाँ पर टू बाकी जो पैसा बच रहा है उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे तो 96,000 इनका, इसको हम ऐड करेंगे तो लॉस ऑन रिवोल्यूशन इनका कितना है, तो 22,000, मैंने यहाँ 60,000 कैसे लिख दिया है, इसको हटाते हैं यहाँ से। लॉस कितना था 22,000, ठीक है। तो इनका जो है कि टोटल कितना हो जाएगा 42,000 माइनस कर 96,000 में से, तो कितना इनका पैसा यहाँ बच जाएगा, यहाँ बचेगा इनका 54,000, ठीक है। ये लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद 70,000 में से हम 37,800 माइनस करते हैं तो इनका कितना पैसा बचेगा, क्यू का 32,200, ठीक है। और पी का कितना बचेगा 80,000 में, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 25,200, तो इनका बचेगा 54,800। इन दोनों का हो जाएगा टू बैलेंस सी बाई डी, क्योंकि ये बिजनेस जो है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ये पार्टनर्स कैपिटल जो है बन जाएगा। पी का जो कैपिटल आएगा, कैपिटल अमाउंट वो आएगा 54,800, क्यू का आएगा 32,200 और आर का जो लोन आएगा वो कितना आएगा 54,000, ठीक है। चलिए फटाफट बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट में आपको बता दे रहा हूँ, एक आप एसेट साइड देख लीजिए। तो एसेट्स में सबसे पहले देखेंगे तो डेटर्स दे रखा है, ठीक है। तो हमने डेटर्स को उठा लिया। डेटर्स आपके पास 40 कितने के 40,000 के, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर जो है जो प्रोविजन बनाया तो 8,000 बनाया, तो 40,000 अगर लिखेंगे तो टोटल प्रोविजन माइनस करेंगे 8,000, ठीक है। तो यानी कि मेन अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा 32,000, क्लियर। अगर आप यहाँ 35 लिखेंगे तो जो आपने दिखाया था जो है कि रिवर्शन में 3,000, तो 35 माइनस 3,000 32, यानी 32 आना ही चाहिए, ठीक है। इस दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टॉक देख लीजिए, आपका स्टॉक कितने का, आपका 1,40,000, ठीक है। और स्टॉक पे मुझे लग रहा है कोई भी जो है प्रोविजन नहीं बनाया गया है। स्टॉक आपका 50,000 का है, सॉरी माय मिस्टेक। स्टॉक कितने का है 50,000, कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। उसका बिल्डिंग कितने का है, बिल्डिंग आपका है 1,40,000 का, ठीक है। बिल्डिंग कितने 1,40,000 का, और आपका 40,000 जो डेप्रेशन लग रहा है तो कितने का बचेगा ये 1,00,000 माइनस 1,40,000 लिख के 40 माइनस करके आप पूरा प्रॉपर दिखाएगा। प्रॉफिट लॉस का जो है कि ट्रीटमेंट हो चुका है। यहाँ पर बैंक देख लेते हैं, ठीक है। तो बैंक में आप देखेंगे
तो आपके पास 45,000 है, लेकिन आपने 15,000 रुपये आर को दे दिए हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 30,000 रुपये। ठीक है, इसका टोटल आप करेंगे तो कितना आएगा आपका 2,12,000 रुपये। ठीक है, इधर इधर देख लीजिए लाइबिलिटी साइड में इनका कैपिटल, कैपिटल किसका, पी का और क्यू का। तो पी का कैपिटल कितना था 54,800, ठीक है, और क्यू का कितना था 32,200। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 87,000। उसके बाद यहाँ क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, क्रेडिटर कितने के 70,000 के। ठीक है, 70,000 के, तो यहाँ पर 70,000 में जो है 4,000 रुपये आपको क्रेडिटर्स नहीं पे करने हैं। 70,000 4,000 आप जो माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा ये 66। अब मैं पूरा प्रॉपर माइनस करके दिखाएंगे, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है कि आउटस्टैंडिंग आपकी सैलरी कितनी है 5,000 रुपये। ठीक है, कितनी है 5,000 रुपये, और उसके बाद जो आर का लोन है, ठीक है, उसका पैसा भी आपने दिया नहीं है, वो कितना है 54,000। ठीक है, इसको भी अगर आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2,12,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका जो है कि पूरा प्रॉपर जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और, इसको मैं आपको बस एक्सप्लेन करूंगा, इसको आप प्रॉपर सॉल्व करिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्या है, मनोज, नवीन और दीपक जो है वो 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो 4:3 इनका बैलेंस शीट दिया है, यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रहा है, गुडविल, स्टॉक, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मोटर कार का वैल्यूएशन, और दीपक को 2,000 रुपये पे किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जो है किस तरीके का है, यहाँ पर अपीयर गुडविल जो है 3,000 रुपये का है। ठीक है, क्या करना है आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री बनानी है और रिवर्सन अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए आप लोग पहले जो है कि वर्किंग नोट में रिवर्सन जरूर से बना लिया करिए। ठीक है, ताकि आराम रहे। तो यहाँ पर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले जो है बना लेते हैं, प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हो रही लिखने की। रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा बेहतर लिखने की कोशिश किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए फटाफट। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं स्टॉक से। स्टॉक है वो 10% बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें हम लोग बाई स्टॉक रिलेशन की क्रेडिट साइड में। ठीक है, आप प्रॉपर इसको अच्छे से प्रेजेंट करके सॉल्व करिएगा। कितना हो जाएगा आपका 13,500 का 10% 1350 रुपये। उसके बाद प्रोविजन आप कर रहे हैं, प्रोविजन कितना कर रहे हैं 5% का। आपके पास डेप्टर कितने हैं 19,000 के। 19,000 पे अगर आप 5% प्रोविजन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 950। ठीक है, 950। यहाँ पर आपने कितना घटा दिया है 1400, यानी एक्स्ट्रा घटा दिया, तो 450 आपका बैलेंस बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, कितना 450 क्रेडिट में, क्यों, क्योंकि आपने ज़्यादा प्रोविजन कर दिया था। ठीक है, तो आपका पैसा बच रहा है। क्लियर। उसके बाद मशीनरी जो है वो 5% जो है कि उसका वैल्यूएशन आपको बढ़ाना है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने बाई मशीनरी। ठीक है, मशीनरी लिख दिया। तो मशीनरी कितने की आपकी 18,000 का है। 5% आप क्या करेंगे मशीनरी पे इंक्रीज करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 900 रुपये। ठीक है, उसके बाद मोटर कार का वैल्यूएशन कितना किया है 15,500, यहाँ मोटर कार कितने का 20,000, तो आपको लॉस हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 2 डेबिट साइड में मोटर कार। ठीक है, कितना 4,500 का आपको लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ और इसके बाद कुछ नहीं दिया है, तो आराम से यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग टोटल कर लेंगे। तो डेबिट का 4,500 आ रहा है। ठीक है, और क्रेडिट का 4500 से कम आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है लॉस आपका, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितने का लॉस लगेगा आपको 1,800 रुपये का आपको जो है लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। 2700 आएगा, इसको जोड़ने पर 1,800 लॉस हो जाएगा। तो 1,800 लॉस को हम लोग मनोज, नवीन और दीपक में उनके रेशियो में बांट देंगे। और रेशियो का क्या है, रेशियो का 4:3:2। ठीक है, 4:3:2 में बांटेंगे तो मनोज के हिस्से में आएगा कितना 800, और नवीन के हिस्से में आएगा 600, और दीपक के हिस्से में कितने आएगा 400। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रेशियो अकाउंट जो है इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल देख लेते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल में शुरू करते हैं हम लोग बाई बैलेंस बी बाई डी। ठीक है, ये मनोज हो गए, ये नवीन हो गए, और ये दीपक हो गए। ठीक है, इधर भी कर लेते हैं मनोज, नवीन एंड दीपक। ठीक है, रेशियो के बीच क्या है 4:3:2, और जा कौन रहा है दीपक जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखें दीपक। ठीक, तो इनका जो कैपिटल है वो लिख लेते हैं, कितना कितना है भाई 50,000, 39,000, ठीक, और
30,000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लॉस हुआ इन लोग को, तो यहाँ पर हम लोग टू लॉस ट्रांसफर कर लेते हैं। कितना कितना लॉस हुआ था, 800, 600 एंड 400, ठीक है, क्लियर, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर गुडविल अपीयर कर रखा है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये को आपको क्या करना है, 432 में बांट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सीधा टू गुडविल, ठीक है, पूरा प्रॉपर लिखिएगा। 3,000 जो हम लोग 432 में बांटेंगे तो कितना आएगा, मनोज में आएगा 2,667, नवीन में कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये, नवीन में कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये, ठीक है, और दीपक में कितना आ जाएगा, 667, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखें गुडविल का वैल्यूएशन कितना गया, 21,000 रुपये, ठीक है, और रिटायर कौन हो रहा है, दीपक। तो 21,000 दीपक का हिस्सा निकालेंगे, 21,000 में हम हिस्सा निकाल 2/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,667, ठीक है, 4,667, ठीक है। अब चूंकि इनका रेशियो यहाँ पर नया दिया नहीं है, तो मनोज और नवीन का जो ओल्ड रेशियो 4:3, ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा, इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम एक बार 4/7, ठीक है, और एक बार 3/7 में हम डिवाइड कर देंगे। जब 4/7 3/7 डिवाइड करेंगे, यहाँ पर गुडविल का अमाउंट मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये इस गुडविल का अमाउंट होगा 1,333, ठीक है, करेक्शन हो गया। तो 4/7 3/7 हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर जो है बाई कौन कौन गेनिंग पार्टनर है, मनोज, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई मनोज एंड बाई नवीन कैपिटल, ठीक है। अमाउंट कहाँ जाएगा, दीपक में, ठीक है। तो कितना कितना ये हम डिवाइड करेंगे तो 3,300 समथिंग से जो है कि कट जाएगा, ठीक है, 6,667, ठीक है, कितने से होगा, 667, ठीक है, ये पूरा पूरा जो है चला जाएगा, पॉइंट में रहेगा, तो हम लोग इसको जो है कि वो राउंड फिगर करके इसको हम 67 कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब इसी में एक बार 4 का मल्टीप्लाई और इसी में एक बार 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26,667, और फिर उसी में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग जो है कितना, 226 नहीं, 2,667, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा ये लगभग 2,000 रुपये, ठीक है। यही हम यहाँ पर डेबिट में कर लेंगे, टू दीपक कैपिटल करके, डेबिट किस में करेंगे, मनोज में, इनको बियर करना 2,667, इनको बियर कितना करना होगा, 2,000, ये हमने ब्लैंक कर दिया, ठीक है। और कोई आइटम बचा नहीं है तो इसको हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेते हैं। तो इनका टोटल बैलेंस कितना आएगा, मनोज का 50,000 क्रेडिट का, नवीन का 39,000, और दीपक का कितना आ जाएगा, दीपक का आ जाएगा 34,667, ठीक है। इस तरीके से इनको टोटल कर लेते हैं, 50,000, 39,000, 34,667, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि दीपक को 2,000 रुपये क्या पे किया जा रहा है, तुमने कर दिया टू बैंक, ठीक है, किसके अकाउंट में लिखा जाएगा, दीपक में 2,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इनको क्या करेंगे, और उसके साथ साथ क्या है कि जो कार है वो भी दीपक ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने लिख दिया टू मोटर कार, ठीक है, कितने के ले जा रहे हैं, 15,500 का, ठीक है। तो इसको हम टोटल करेंगे 15,500, ठीक है। तो इनका जो आएगा 18,567, उसको हम 34,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू दीपक लोन अकाउंट, ठीक है। लोन अकाउंट कितना बचेगा इनका, 16,100, ठीक है। उसका इनका बैलेंस BD/CD कर लेते हैं, उसका टू बैलेंस C/D, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो इनका कितना आ जाएगा जो है कि 4,800 को हम लोग माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 45,000, ठीक है, 45,200, क्लियर। और इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 2,000 यहाँ पे 1,000 यहाँ, 3,600 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो इनका आ जाएगा
35,400, ठीक है, इनका कैपिटल बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस शीट आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और सॉरी, पार्टनर्स का बन जाएगा। बैलेंस शीट देख लीजिए। बैलेंस शीट में बस आपको अमाउंटिंग बता दे रहा हूँ कैसे कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आप सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर कैश इन हैंड आपका कितना है 5,900। 5,900 में से आपने क्या है 2,000 रुपये ऑलरेडी दे रखे हैं, तो कैश इन आपका बचे कितना 3,900। डेटर्स आपके 19,000 हैं। 19,000 में से सिर्फ आपको 950 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 18,050, या फिर 17,600 में आपको 450 जोड़ देना है, क्योंकि वो आपका जो है कि प्रॉफिट हो गया उतना। ठीक है, 450 रुपये। स्टॉक आपका 13,500, उसमें 1350 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14,850। मशीन प्लांट मशीन आपका 18,000 है। 900 आपका जो है कि इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके वैल्यू में, तो कितना हो जाएगा 18,900 मोटर कार का। उसका बिल्डिंग जो है आपका, बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग कुछ भी नहीं कहा गया है, तो 48,000, तो 48,000 ही होगा। ठीक है, तो इस इन अमाउंट को आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1,03,700। ठीक है, इस तरीके से कैपिटल लेते हैं। मनुष्य कैपिटल कितना है 45,200। ठीक है, और नवीन कैपिटल कितना है 35,400। इनका कैपिटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा कैपिटल आपका 80,600। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्रेडिटर्स कितने के हैं 7,000 के, आपने 7,000 क्रेडिटर्स दिखा दिया। और आपका जो दीपक लोन है वो कितना 16,100 रुपये। इन सबको जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा 1,03,700 रुपये। इस तरीके से आपका बैलेंस शीट भी तैयार हो जाएगा।